Hello everyone, today we are stepping into a modern and popular method of styling in React called styled components. Styled components basically JavaScript की एक लाइब्रेरी है लेकिन it allows us to harness the full power of CSS within JavaScript और इससे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी डायनामिक भी होते हैं और ये हम कंपोनेंट स्टाइल कंपोनेंट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं. सो लेट्स डाइव राइट इन एंड लेट मी टेल यू मोर अबाउट व्हाट स्टाइल कंपोनेंट्स आर. पहला तो क्वेश्चन है कि हम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को यूज़ क्यों करें. इसके बेसिकली 5 फ़ायदे हैं. पहला है एनकैप्सुलेशन. जो स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो स्पेसिफिक होता है एक कंपोनेंट के लिए. मतलब कि अगर आपने एक बटन बनाया है तो उसके जो स्टाइल्स हैं वो उस बटन तक ही सिर्फ महदूद हैं. नॉर्मली CSS में क्या होता है कि एक स्टाइल आप जब लिखते हैं तो वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं कैस्केडिंग. स्टाइल शीट है ही कैस्केडिंग. तो ये कभी कभी इश्यूज आते हैं इसके, लेकिन क्योंकि स्टाइल कंपोनेंट्स इनकैप्सुलेटेड हैं एक ही कंपोनेंट में तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कंपोनेंट के स्टाइल्स दूसरे कंपोनेंट के स्टाइल को अफेक्ट करें. द सेकंड बेनिफिट हेयर इज़ डायनामिक स्टाइलिंग. जैसे कि पिछला मैंने आपको बताया था इनलाइन स्टाइलिंग में, लेकिन ये स्टाइल कंपोनेंट्स भी इसको प्रोवाइड करते हैं कि आप इजीली प्रॉप्स और स्टेट्स को यूज़ करते हुए अपने स्टाइल्स को डायनामिक बना सकते हैं. द थर्ड मेजर बेनिफिट हेयर इज़ थीमिंग. आप थीम क्रिएट कर सकते हैं जो कि स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है आउट ऑफ द बॉक्स. इसके बारे में भी हम लेटर डाउन द लेक्चर डिस्कस करेंगे. एंड एक और यहाँ पर बेनिफिट है नो क्लास नेम बग्स. आपको पता होगा जिसने वेब डेवलपमेंट की है कि क्लास नेम के बग्स आना बहुत ही कॉमन है कि आपने क्लास नेम यूज़ किया है एक कंपोनेंट के ऊपर और उसमें अनएक्सपेक्टेड स्टाइल्स आ गए हैं एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डीबग इट. तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है. एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज़ रीयूजेबिलिटी. एक कंपोनेंट जो आपने स्टाइल कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी के थ्रू बनाया है उसको आप अपनी ऐप में हर स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. इससे आपकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. इससे आपकी मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज़ होती है एंड योर कोड इज़ ईजी टू रीड एज वेल. यहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं जो आपको याद रखने चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ इट रिक्वायर्स एन एडिशनल लाइब्रेरी. आपको पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जो कि इसके रिलेटेड ही दूसरा भी हमारा ड्रॉबैक है वो ये है कि इट माइट बी एन ओवरकिल फॉर वेरी स्मॉल ऐप्स या जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए स्टाइल कंपोनेंट्स को यूज़ करना might not be worth it. Getting started with style components. इसके लिए आपको जो पहला काम करना पड़ेगा वो है कि आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है. हमने ऑलरेडी कर ली है पिछले लेक्चर में, लेकिन अगर आप दोबारा से करना चाहें what you need to do is run this command जो कि है npm install styled-components. इसको अपने टर्मिनल में रन करें और आपकी लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी. इसके बाद है creating our first styled component. अब हम यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट आपको मैं एक बना कर दिखाता हूँ. आपको एक एग्जांपल देता हूँ हाउ वी कैन यूज़ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स. डायनामिक स्टाइल्स विद प्रॉप्स. जैसा कि हमने प्रोज में कहा था कि इससे डायनामिक स्टाइल्स होते हैं, तो आपको मैं इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ. इसके बाद है ग्लोबल थीम. ग्लोबल थीम ये आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलती है. ये आप इंपोर्ट स्टेटमेंट में इसको थीम प्रोवाइडर के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस एज वेल.
तो ये था स्टाइल कंपोनेंट्स के बारे में। स्टाइल कंपोनेंट एक पैराडाइम शिफ्ट आ गई है इन हाउ वी थिंक अबाउट स्टाइलिंग इन रिएक्ट। स्टाइलिंग नॉर्मली जैसे हम करते हैं, रिएक्ट में स्टाइल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हमारी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई है, और क्योंकि ये इट प्रोवाइड्स अस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आज आप ये करें कि जो हमने कंपोनेंट्स पहले ऑलरेडी बना लिए थे उनको स्टाइल कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए उनको उसमें कन्वर्ट करें, एंड सेकेंडली आप एक्सपेरिमेंट करें डायनामिक प्रॉप से और ग्लोबल थीमिंग के स्टाइल कंपोनेंट्स के। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करेंगे, सिंस इट इज़ अ मेजर पार्ट इन एनी रिएक्ट ऐप, क्योंकि एक रिएक्ट ऐप 10 डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर यूज़ हो सकती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर टॉपिक। वी विल कवर दैट in the next one. Thanks for watching 10 BTP React.js Basics course.